द लेसन बिगिंस माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके पिता से मिलने गए। वह पहले से ही काम में व्यस्त थे और 1 घंटे से ज्यादा समय से काम कर रहे थे। जैसे ही मैं उनके छोटे और साफ घर के पास पहुंचा, उनके निर्माण पर्यवेक्षक अपनी पिकअप ट्रक में जा रहे थे। माइक ने दरवाजा खोलते ही कहा, पापा फोन पर हैं, और उन्होंने कहा कि पीछे के बरामदे में इंतजार करो। जैसे ही मैं पुराने घर की चौखट पर कदम रखा, लकड़ी का पुराना फर्श चरमराया। दरवाजे के अंदर एक सस्ता मैट बिछा था, जो फर्श पर पड़े पैरों के निशान छिपाने के लिए था। यह साफ था, लेकिन इसे बदलने की जरूरत थी। जैसे ही मैं संकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ, मुझे थोड़ी घुटन महसूस हुई। वहां पुराना और भारी फर्नीचर था, जो आज के समय में कलेक्टर के आइटम हो सकते थे। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, जो मेरी मां से थोड़ी बड़ी थीं। उनके सामने एक आदमी बैठा था, जिसने काम के कपड़े पहने हुए थे। वह खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहने हुए थे, जो साफ सुथरी लेकिन बिना स्टार्च की थी, और पॉलिश किए हुए काम के बूट पहने थे। वह मेरे पिता से लगभग 10 साल बड़े थे। जैसे ही माइक और मैं उनके पास से गुजरे, उन्होंने मुस्कुराते हुए देखा। मैंने भी शर्मीलेपन से वापस मुस्कुराया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, ये लोग मेरे पापा के लिए काम करते हैं। बड़े आदमी उनके गोदाम संभालते हैं, और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर हैं। और जैसे ही आप पहुंचे, आपने निर्माण पर्यवेक्षक को देखा, जो 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा पर्यवेक्षक, जो घरों का निर्माण कर रहा है, आपके आने से पहले ही चला गया। माइक ने कहा। क्या यह हमेशा ऐसा ही चलता रहता है? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरे पास बैठ गया। मैंने अपने पापा से कहा कि वे हमें पैसे कमाना सिखाएं। माइक ने कहा। ओह, और उन्होंने क्या कहा? मैंने सावधानीपूर्वक जिज्ञासा से पूछा। खैर, पहले उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, और फिर उन्होंने कहा कि वे हमें एक प्रस्ताव देंगे। ओह, मैंने कहा, अपनी कुर्सी को दीवार के खिलाफ पीछे झुकाकर बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि प्रस्ताव क्या है? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के पापा कर्कश स्क्रीन दरवाजे से बाहर निकलकर बरामदे में आए। माइक और मैं खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं, बल्कि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा, और हमारे सामने बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली। हमने सिर हिलाकर हामी भरी और अपनी कुर्सियों को दीवार से खींचकर उनके सामने बैठ गए। वह एक बड़े आदमी थे, लगभग 6 फीट लंबे और 200 पाउंड वजनी। मेरे पापा उनसे थोड़े लंबे, लगभग समान वजन के, और माइक के पापा से 5 साल बड़े थे। वे कुछ कुछ एक जैसे दिखते थे, हालांकि वे एक ही जातीय पृष्ठभूमि से नहीं थे। शायद उनकी ऊर्जा समान थी। माइक कहता है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है, रॉबर्ट? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन थोड़ा डर के साथ। उनकी बातों और मुस्कान में बहुत ताकत थी। ठीक है, ये मेरा प्रस्ताव है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन कक्षा के तरीके से नहीं। तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करोगे, तो मैं तुम्हें जल्दी सिखा सकता हूं, और अगर तुम सिर्फ स्कूल की तरह बैठकर सुनना चाहते हो, तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। यह मेरा प्रस्ताव है, इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। आह, क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूं? मैंने पूछा। नहीं, इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। मेरे पास अपना समय बर्बाद करने के लिए बहुत काम है। अगर तुम अपना मन जल्दी नहीं बना सकते, तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते और जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होना एक महत्वपूर्ण कौशल है। तुम्हारे पास वह अवसर है जो तुमने मांगा था। स्कूल शुरू हो रहा है, या यह 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा? माइक के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे स्वीकार करो, मैंने कहा। इसे स्वीकार करो, माइक ने कहा। अच्छा, माइक के पापा ने कहा। मिसेस मार्टिन 10 मिनट में आएंगी। उनके साथ काम। 30 सेंट बाद उस दिन सुबह 9 बजे तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वह एक दयालु और धैर्यवान महिला थीं। वह हमेशा कहती थीं कि माइक और मैं उन्हें उनके 2 बड़े बेटों की याद दिलाते हैं। हालांकि दयालु थीं, लेकिन वह मेहनत में विश्वास करती थीं
और हमें लगातार काम में लगाए रखती थीं। हमने 3 घंटे तक अलमारियों से डिब्बाबंद सामान निकालकर प्रत्येक डिब्बे को पंखों से साफ किया और फिर उन्हें अच्छी तरह से दोबारा सजाया। यह काम बेहद उबाऊ था। माइक के पापा, जिन्हें मैं अपने अमीर पापा कहता हूं, के पास ऐसी 9 छोटी दुकानें थीं जिनके बड़े पार्किंग लॉट थे। ये 7-11 सुविधाजनक दुकानों के पहले के संस्करण थे। छोटे मोहल्ले के किराने की दुकानों, जहां लोग दूध, रोटी, मक्खन और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या यह थी कि यह हवाई था और एयर कंडीशनिंग का प्रचलन नहीं था, इसलिए दुकानों को गर्मी के कारण दरवाजे बंद नहीं कर सकते थे। दुकान के 2 तरफ के दरवाजे सड़क और पार्किंग लॉट की तरफ खुले रहने पड़ते थे। हर बार जब कोई कार गुजरती या पार्किंग लॉट में आती तो धूल उड़कर दुकान में बैठ जाती। हमें काम तब तक मिलता रहा जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आ गई। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास रिपोर्ट करते और 3 घंटे काम करते। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता और वह हमारे हाथों में 3-3 छोटे डाइम्स डाल देती। अब 1950 के दशक के मध्य में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट बहुत रोमांचक नहीं थे। कॉमिक बुक्स तब 10 सेंट की आती थीं, इसलिए मैं आमतौर पर अपना पैसा कॉमिक बुक्स पर खर्च करता और घर चला जाता। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैं छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने केवल इसलिए काम करने की सहमति दी थी क्योंकि मैं माइक के पापा से पैसे कमाना सीखना चाहता था और अब मैं 10 सेंट प्रति घंटे के लिए गुलाम था। इसके अलावा मैंने उस पहले शनिवार के बाद माइक के पापा को नहीं देखा था। मैं छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल बोरिंग था और अब मेरे पास अपने शनिवार का भी कोई उत्साह नहीं था, लेकिन असली वजह 30 सेंट ही थे। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और निराशा के साथ पूछा। पापा ने कहा था कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो उनसे मिलना। क्या? मैंने नाराजगी से कहा। वह मेरे परेशान होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ हद तक, माइक ने कहा। पापा थोड़े अलग हैं। वह तुम्हारे पापा की तरह नहीं सिखाते। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत लेक्चर देते हैं। मेरे पापा शांत और कम बोलने वाले आदमी हैं। बस इस शनिवार तक इंतजार करो, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम तैयार हो। तुम्हारा मतलब है कि मुझे धोखा दिया गया? नहीं, सच में नहीं, लेकिन शायद पापा शनिवार को समझाएंगे। शनिवार को लाइन में इंतजार, मैं माइक के पापा का सामना करने के लिए तैयार था। मेरे असली पापा भी उनसे नाराज थे। मेरे असली पापा, जिन्हें मैं गरीब पापा कहता हूं, सोचते थे कि मेरे अमीर पापा बच्चों से काम करवाने के कानून का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब पापा ने मुझे कहा कि मुझे मेरा हक मांगना चाहिए, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब पापा ने कहा कि अगर मुझे बढ़ोतरी नहीं मिली तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें वैसे भी उस बेकार की नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब पापा ने नाराजगी से कहा। शनिवार सुबह 8 बजे जब माइक के पापा ने दरवाजा खोला तो मैं माइक के घर में दाखिल हुआ। बैठो और लाइन में इंतजार करो, उन्होंने कहा। वह मुड़े और अपने छोटे से ऑफिस में चले गए, जो एक बेडरूम के बगल में था। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन माइक कहीं नहीं दिखा। असहज महसूस करते हुए मैं सतर्कता से उन 2 महिलाओं के पास बैठ गया जो 4 हफ्ते पहले भी वहां थीं। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने के लिए जगह दी। 45 मिनट बीत गए और मैं गुस्से में उबल रहा था। उन 2 महिलाओं ने उनसे मुलाकात की और 30 मिनट पहले चली गई थीं। एक बुजुर्ग सज्जन 20 मिनट के लिए अंदर थे और वे भी जा चुके थे। घर खाली था और मैं एक सुंदर धूप वाले हवाई दिन में एक बदबूदार अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था, एक कंजूस व्यक्ति से बात करने के लिए जो बच्चों का शोषण करता था। मैं उनके ऑफिस में हलचल सुन सकता था। वह फोन पर बात कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मैं बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण से मैं रुका रहा। आखिरकार ठीक 9 बजे अमीर पापा अपने ऑफिस से बाहर आए, कुछ नहीं बोले और इशारे से मुझे अंदर आने के लिए बुलाया। मुझे समझ में आया कि तुम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हो या तुम नौकरी छोड़ दोगे, अमीर पापा ने कहा, अपने ऑफिस की कुर्सी पर घूमते हुए। ठीक है, आप अपनी शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग रोते हुए कहा। एक बड़े व्यक्ति का सामना करना मेरे लिए वास्तव में डरावना था।
आपने कहा था कि आप मुझे सिखाएंगे अगर मैं आपके लिए काम करूंगा। खैर, मैंने आपके लिए काम किया है। मैंने कड़ी मेहनत की है। मैंने आपके लिए काम करने के लिए अपने बेसबॉल खेल छोड़ दिए हैं, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप एक धोखेबाज हैं, जैसे शहर के सभी लोग सोचते हैं। आप लालची हैं। आप सारा पैसा चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखते। आपने मुझे इंतजार कराया और मुझे कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं सिर्फ एक छोटा लड़का हूं, लेकिन मुझे बेहतर तरीके से ट्रीट किए जाने का हक है। अमीर पापा ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए हाथ अपनी ठुड्डी पर रखे और मुझे घूरते रहे। बुरा नहीं, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम मेरे अधिकांश कर्मचारियों की तरह बोलने लगे हो क्या? मैंने पूछा। उनकी बात समझ में नहीं आई। मैंने अपनी शिकायत जारी रखी। मैंने सोचा था कि आप अपनी शर्तों का पालन करेंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझे परेशान करना चाहते हैं। यह क्रूरता है। यह वास्तव में क्रूर है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अमीर पापा ने धीरे से कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की है जब से मैंने मूंगफली के दाम पर काम करने के लिए सहमति दी है। 10 सेंट प्रति घंटा। हाँ, मुझे सरकार को आपके बारे में सूचित करना चाहिए। हमारे पास बाल श्रम कानून है। आपको पता है, मेरे पापा सरकार के लिए काम करते हैं। आपको पता है? वाह, अमीर पापा ने कहा। अब तुम ठीक उन लोगों की तरह लग रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे, लोग जिन्हें मैंने या तो निकाल दिया है या जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने मांग करते हुए कहा, एक छोटे बच्चे के लिए काफी बहादुर महसूस करते हुए। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया है और आपने अपना वादा नहीं निभाया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। तुम कैसे जानते हो कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? अमीर पापा ने शांतिपूर्वक पूछा। खैर, आपने मुझसे कभी बात नहीं की। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया है और आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। क्या सिखाना बातचीत या लेक्चर होता है? अमीर पापा ने पूछा। खैर, हां, मैंने उत्तर दिया। यही तो वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाता है और मैं कहूंगा कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक है। अधिकांश समय जीवन तुमसे बात नहीं करता। ये बस तुम्हें इधर उधर धकेलता है। हर धक्का जीवन कह रहा है, जागो, कुछ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है? मैंने अपने आप से चुपचाप पूछा। मुझे इधर उधर धकेलना जीवन मुझसे बात कर रहा था। अब मुझे पता चला कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जिसे बंद कर देना चाहिए था। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो तुम अच्छा करोगे। अगर नहीं, तो जीवन बस तुम्हें इधर उधर धकेलता रहेगा। लोग 2 चीजें करते हैं। कुछ लोग जीवन को उन्हें इधर उधर धकेलने देते हैं। अन्य लोग गुस्सा होते हैं और वापस धकेलते हैं। लेकिन वे अपने बॉस, अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ वापस धकेलते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि जीवन उन्हें धकेल रहा है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। जीवन हम सभी को इधर उधर धकेलता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और अन्य लड़ते हैं। कुछ सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे जीवन को उन्हें इधर उधर धकेलने का स्वागत करते हैं। इन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और वे कुछ सीखना चाहते हैं। वे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अधिकांश लोग हार मान लेते हैं और कुछ तुम्हारी तरह लड़ते हैं। अमीर पापा खड़े हो गए और पुरानी लकड़ी की खिड़की बंद कर दी जो मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम यह सबक सीखते हो तो तुम एक बुद्धिमान, धनी और खुशहाल युवा आदमी बनोगे। अगर नहीं, तो तुम अपना जीवन एक नौकरी, कम वेतन या अपनी समस्याओं के लिए अपने बॉस को दोष देने में बिताओगे। तुम हमेशा उस बड़े मौके की उम्मीद में जीवन जियोगे जो तुम्हारी सभी पैसे की समस्याओं को हल कर देगा। अमीर पापा ने मेरी ओर देखा, यह देखने के लिए कि क्या मैं अभी भी सुन रहा हूं। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं। हम एक दूसरे की ओर देखते रहे, अपनी आंखों से संवाद करते हुए। आखिरकार मैंने उनकी बात समझकर अपनी नजरें हटा लीं। मुझे पता था कि वह सही थे।
मैं उन्हें दोष दे रहा था और मैंने खुद से सीखने के लिए कहा था। मैं लड़ रहा था। अमीर पापा ने जारी रखा, या अगर तुम उस तरह के इंसान हो जिसमें हिम्मत नहीं है, तो तुम हर बार जीवन के धक्के देने पर हार मान लेते हो। अगर तुम उस तरह के इंसान हो, तो तुम अपना पूरा जीवन सुरक्षित खेलते हुए बिताओगे, सही चीजें करते हुए, किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए खुद को बचाते हुए जो कभी नहीं होता। फिर तुम एक बोरिंग बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त होंगे जो वास्तव में तुमसे प्यार करेंगे क्योंकि तुम एक अच्छे मेहनती आदमी थे, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने जीवन को तुम्हें अधीनता में धकेलने दिया। गहराई में तुम जोखिम लेने से डरते थे। तुम वास्तव में जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के उत्साह से अधिक था। गहराई में तुम और केवल तुम ही जानोगे कि तुमने इसे हासिल करने के लिए नहीं किया। तुमने सुरक्षित खेलने का फैसला किया। हमारी आंखें फिर से मिलीं। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर पापा मुस्कराए। मैं कहूंगा कि मैंने तुम्हें जीवन का एक स्वाद चखाया। जीवन का क्या स्वाद? मैंने पूछा, अभी भी गुस्से में, लेकिन अब जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार। तुम लड़के पहले लोग हो जिन्होंने कभी मुझसे पूछा है कि पैसे कैसे कमाए जाएं। मेरे पास 150 से अधिक कर्मचारी हैं और उनमें से एक ने भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मुझे पैसे के बारे में क्या पता है। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन कभी पैसे के बारे में सिखाने के लिए नहीं कहते। इसलिए अधिकांश लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्षों को पैसे के लिए काम करते हुए बिताएंगे, वास्तव में यह समझे बिना कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं ध्यान से सुन रहा था। तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम पैसे कमाने के तरीके सीखना चाहते हो, तो मैंने एक कोर्स डिजाइन करने का फैसला किया जो वास्तविक जीवन को दर्शाता है। मैं तब तक बोल सकता था जब तक मैं नीला नहीं हो जाता, लेकिन तुम कुछ नहीं सुनते। इसलिए मैंने सोचा कि जीवन तुम्हें थोड़ा धक्का दे ताकि तुम मुझे सुन सको। इसलिए मैंने तुम्हें केवल 10 सेंट का भुगतान किया। तो मैंने केवल 10 सेंट प्रति घंटे काम करके क्या सीखा? मैंने पूछा। कि आप सस्ते हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर पापा हंसते हुए पीछे झुक गए। आखिरकार उन्होंने कहा, तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मुझे दोष देना बंद करो और यह सोचना बंद करो कि मैं समस्या हूं। अगर तुम सोचते हो कि मैं समस्या हूं, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। अगर तुम्हें एहसास हो कि तुम समस्या हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, कुछ सीख सकते हो और समझदार बन सकते हो। अधिकांश लोग चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग बदलें, लेकिन वे खुद नहीं बदलते। मैं तुम्हें बता दूं, अपने आप को बदलना दूसरों को बदलने से आसान है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। मुझे तुम्हारी समस्याओं के लिए दोष मत दो, अमीर पापा ने कहा, अधीर होते हुए। लेकिन आप मुझे केवल 10 सेंट का भुगतान करते हैं। तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कि आप सस्ते हैं, मैंने एक चतुर मुस्कान के साथ कहा। देखो, तुम सोचते हो कि मैं समस्या हूं, अमीर पापा ने कहा, लेकिन आप हैं। खैर, इस दृष्टिकोण को बनाए रखो और तुम कुछ नहीं सीखोगे। इस दृष्टिकोण को बनाए रखो कि मैं समस्या हूं और तुम्हारे पास क्या विकल्प हैं। खैर, अगर आप मुझे और भुगतान नहीं करते या मुझे और सम्मान नहीं देते और सिखाते नहीं हैं, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा कहा, अमीर पापा ने कहा। और यही ज्यादातर लोग करते हैं। वे नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी, बेहतर अवसर और अधिक वेतन की तलाश में जाते हैं, वास्तव में सोचते हुए कि इससे समस्या हल हो जाएगी। अधिकांश मामलों में यह नहीं होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस इस मामूली 10 सेंट प्रति घंटे का भुगतान लेना और मुस्कराना चाहिए। अमीर पापा मुस्कराए। यही बाकी लोग करते हैं, लेकिन वे बस यही करते हैं। वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा करते हुए सोचते हैं कि अधिक पैसा उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। अधिकांश इसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ दूसरी नौकरी लेकर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर से एक छोटी तनख्वाह को स्वीकार कर लेते हैं।